नमस्ते बच्चों। आज हम आपका चौथा पाठ पढ़ेंगे। आ धरती कितना देती है। इनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पहले मैं कवि का परिचय आपको देती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के कवि हैं। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता का चित्रण हुआ है। ये छायावादी कवि हैं। हिंदी काव्य धारा में पंत जी का स्थान एक उत्कृष्ट मतलब ऊंचे कवि तथा मानवता के रूप में वर्णित है। आधुनिक काव्य को प्राचीन रूढ़ियों की धारा से मुक्त कर नवीन दिशा की ओर मोड़ने तथा खड़ी बोली को रमणीय रूप में प्रदान करने में पंत जी का विशेष योगदान है। पंत जी की रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, चिदंबरा, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, युगपथ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। इन पर सरोजनी नायडू, कविंद्र रविंद्र, महात्मा गांधी और श्री अरविंद जी का गहरा प्रभाव पड़ा है। आइए इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कविता का नाम है आ धरती कितना देती है, अर्थात कवि ने कहा है कि धरती माँ हमें क्या क्या प्रदान करती है और कितना हमें देती है, उसके बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। पहली पंक्ति देखते हैं। कवि क्या कहते हैं। मैंने छुटपन मतलब छोटे में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि ने कहीं देखा था, छोटी अवस्था में थे कवि, उम्र कम थी, बच्चे थे। कवि ने देखा था कि हम धरती पे जो बोते हैं उसके विशाल वृक्ष लग जाते हैं। तो कवि को लगा कि अगर हम पैसों को बोएंगे तो पैसों के भी वृक्ष लग जाएंगे और इससे क्या होंगे, उस वृक्ष पर पैसे उगेंगे और कवि एक अमीर इंसान, मोटा सेठ मतलब अमीर इंसान बन जाएंगे। इस लालच में कवि ने धरती पर बीज बो दिए पैसों के। कवि ने अपने बचपन में छिपकर कुछ पैसे जमीन में बोए थे। कवि का विचार था कि मैं इन पैसों के अच्छे अच्छे पौधे उगने लगेंगे और इस तरह उन पैसों से उगे हुए पौधों पर रुपयों की सुंदर फसलें उगने लगेंगी, रुपयों की खनक भी सुनाई देगी। इसका परिणाम यह होगा कि कवि फूल फलकर बड़ा धनवान सेठ बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर हम गलत बीज बोते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बोए हुए पैसों का एक भी पौधा नहीं होगा। कवि ने सोचा कि धरती बंजर होगी, उस बाज बनी मिट्टी में एक भी पैसों को रुपये के रूप में नहीं उगा। कवि की सभी कल्पनाएं धूल में मिल गईं। वह हताश हो गए, निराश हो गए। फिर भी बहुत दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया। ये उसके सपने उनके बचपन के थे। कवि पलक पावड़े बिछाए उन पैसों के बीजों से रुपयों के पेड़ उगने का इंतज़ार करते रहे। वह अज्ञानी थे, अबोध थे, बालक थे। उसने अपनी अज्ञानतावश मतलब जानकारी नहीं थी, गलत बीज बोए थे। गलत बीज बोने के कारण कवि ने लालच का भी रोपण कर लिया था कि वह एक धनवान सेठ बन जाएंगे और तीव्र इच्छा का पानी लगाकर ममता का सिंचन किया था। आगे देखिए। अर्धशती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने।
बच्चों ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ते हैं।